आज आपको बताने वाले हैं कि हम निक्षय में गूगल क्रोम पर निक्षय में कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम खोलेंगे अपने सिस्टम पर और यहाँ पर जाके ये निक्षय सर्च करेंगे। जैसे ही निक्षय सर्च करेंगे तो हमारे सामने जो है इस टाइप का कुछ खुलेगा। तो सबसे ऊपर ये हेल्प्स www निक्षय इन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा नेट कमज़ोर है थोड़ा सा, ये सर्च होएगा। इस तरीके से हमारा ये ऑलरेडी लॉगिन है तो हम इसको क्लिक करेंगे। अगर लॉगिन नहीं है तो हम अपना आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके का जो है हमारे पास ओवरव्यू में इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद में जैसे हम नए मरीज को एनरोल करना रहता है तो हम न्यू एनरोल पे यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगर मरीज पब्लिक का है यानी सरकारी संस्था से आया है तो इसको करेंगे, अगर प्राइवेट से आया है तो इसको करेंगे। अब केस फाइंडिंग में एक्टिव केस फाइंडिंग अथवा पैसिव रूटीन प्रोग्राम में है। अगर मरीज रूटीन प्रोग्राम है तो इसको करेंगे, एक्टिव में है तो ये। इसके बाद कास्ट में SC ST OBC जो भी है अदर उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ ये करने के बाद में हमें उसकी आभा आईडी जनरेट करना है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नहीं। इसके बाद में देखिए अगर प्राइवेट फैसिलिटी से आया है तो इसको क्लिक करके हम उसको ऐसा क्लिक करके जो भी आ जाएगा उसको भर देंगे। आगे उसका पूरा डिटेल, नाम, मध्य नाम, हस्बैंड या पिता का नाम, उसकी उम्र, उसकी डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो भी है, उसका फ़ोन नंबर और उसका पूरा एड्रेस, कहाँ का रहने वाला है, किस ब्लॉक का है, घर का उसका क्या लैंडमार्क है, ये सारी चीज़ें भरेंगे। और ये हेल्थ फैसिलिटी, गांव, पिन कोड ये सब डाल के इसके बाद में एरिया में है अर्बन, रूरल या ट्राइबल ग्रुप, रूरल, अर्बन स्लम ये भरेंगे। इसमें से कुछ भी मरीज मेरिड, अनमेरिड या जो भी है भर के उसका ऑक्यूपेशन क्या है तो ऑक्यूपेशन को क्लिक करेंगे तो इतनी सारी चीज़ें खुलेंगी आपके सामने। कोई भी एक आपको जो भी उसका व्यवसाय है वो सिलेक्ट करना रहेगा। अब उसका इकोनॉमिक स्टेटस में APL BPL ये करना पड़ेगा। अब इसके बाद में देखो सिम्टम्स एंड रिस्क फैक्टर, इसमें जो भी सिम्टम्स हैं अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो ठीक है, नहीं है तो इसको क्लिक करेंगे। इसमें से जो भी ये आपके सामने सिम्टम्स दिख रहे हैं इनमें से कोई भी एक सिम्टम्स जो अगर आ रहा है तो उसको क्लिक करके उसका पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन में यहाँ नॉट एप्लीकेबल है तो इसको हम करेंगे। तो ये हमारे सारे जो 37 38 जितने भी हैं ये आपके सामने खुल जाएंगे। इनमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है की पॉपुलेशन में। अब उसका HIV स्टेटस में आपको जो भी नॉन रिएक्टिव है तो वो, और अगर रिएक्टिव या पॉजिटिव है तो वो भरना है हर हाल में। कांटेक्ट पर्सन नेम में यहाँ उसका कांटेक्ट पर्सन का नेम डालेंगे, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसका एड्रेस डाल के यहाँ सेव कर देंगे तो मरीज की निक्षय ID बन जाएगी। तो ये तो रहा निक्षय ID कैसे बनाएं। इसके बाद में आप अगर मरीज का देखिए डिस्पेंसेशन, इसमें मरीज को क्या हम दवाई औषधि उपलब्ध करा रहे हैं उसका जो भी एपिसोड ID डाल के और उसका डिस्पेंसेशन ID डाल करके हम सर्च कर सकते हैं। और अगर मरीज ऑलरेडी दवा खा रहा है तो यहाँ से उसको सर्च में जाके नाम से या मरीज की ID से या उसकी पुरानी निक्षय ID से मरीज को पहले हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहा है, अगर वो सिंपल फर्स्ट लाइन ड्रग ले रहा है तो फर्स्ट लाइन ड्रग का उसका डिस्पेंसेशन भरेंगे। और अगर सेकंड लाइन ड्रग ले रहा है या
मान लीजिए आईपी ले रहा है तो आईपी का भरेंगे, सीपी ले रहा है तो सीपी का भरेंगे जिस डेट में आपने इशू करी है। और अगर एमडीआर की दवा ले रहा है तो एमडीआर की दवा का हम इसमें भरेंगे। ये पेशेंट मैनेजमेंट में आपको मिल जाएगा, डायग्नोसिस पेंडिंग है वो वाले मरीज, नॉट डायग्नोसिस एज टीबी वो मिल जाएंगे, डायग्नोसिस टीबी नोटिफाइड वो मरीज मिल जाएंगे, ट्रीटमेंट नॉट स्टार्टेड, आप नोटिफाइड हैं बट ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट किया है, अन ट्रीटमेंट की लिस्ट मिल जाएगी, आउटकम वाली लिस्ट मिल जाएगी। तो ये मिल जाएगा आपको। इसके बाद में यहाँ आपको ट्रांसफ़र करना है किसी मरीज को, तो यहाँ अगर ट्रांसफ़र इन है तो जैसे यहाँ एक मरीज़ दिख रहा है तो उसको पता करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र आउट में ये जैसे एक मरीज़ दिख रहा है तो वो मिल जाएगा। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र इन में करना है तो यहाँ पेशेंट आईडी डालना पड़ेगी, उसका मोबाइल नंबर डाल के सर्च करेंगे और उसको हम रिक्वेस्ट कर लेंगे। अगर बाहर से मरीज़ हमें बुलाना है, बाहर है हमारे यहाँ का मरीज़ है, बाहर दवा ले रहा है, तो उसको हम ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट करेंगे। इसके बाद में आप देखिएगा ये डुप्लीकेशन वाला मिल जाएगा आपको। ये मरीज़ जैसे यहाँ देख रहे हैं तो ये डुप्लीकेट है, मतलब इनकी आईडी डबल है। तो इनको हम या तो देख लेंगे कि इसकी ओरिजिनल आईडी कौन सी है, उस आईडी में इनको हम मर्ज करते जाएंगे। ऐसे क्लिक करेंगे जैसे तो ये दिख जाएगा, धीरे से आपको सामने आ जाएगा। अब ये हमारा नेट थोड़ा नहीं चल रहा है, इस वजह से नहीं दिख रहा है, तो इसको हम एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में निक्षय रिपोर्ट हो गया आपके सामने। टीबी मुक्त पंचायत का फॉर्म कैसे भरना है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, रिपोर्टिंग फॉर्म, क्लेम फॉर्म। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे हम खास चीज़ें बताने दे रहे हैं आपको। यूजर मैनेजमेंट, ये मैनुअल आप किस प्रकार से यूजर करें वो मिल जाएगी। STS STF मैनेजमेंट ये यहाँ मिल जाएगा। आधार में आपके पास ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सामान्य सी बातें हैं, इस तरीके से आप अपने निक्षय पोर्टल का यूज कर सकते हो। धन्यवाद।